सीधी सी भाषा में जाने तो आज लोग आपकी वैल्यू तभी करते हैं जब उनको आपकी जरूरत हो। सामने वाले को जैसे ही यह महसूस हो जाएगा कि आप उनके किसी काम के नहीं, आपकी वैल्यू बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ऐसा आप घर समाज वगैरह में देख ही रहे होंगे। दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि सब कोई आपकी रिस्पेक्ट और वैल्यू करे, आपकी बातों में सामने वाला दम देखे, वजन समझे, इसके लिए आपको स्वयं से एक पावरफुल पर्सन बनना होगा। आज की भाग दौड़ के समय में लोग उन्हीं की इज्जत करते हैं जो उससे पावरफुल और दमदार हो। आप अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हो रिवर्स साइकोलॉजी से। आज मैं आपके साथ ऐसे 8 साइकोलॉजिकल ट्रिक शेयर करूंगा जिसे करके आप अपने परिवार, दोस्तों तथा समाज में अपनी वैल्यू बढ़ा सकते हो और लोग आपकी इज्जत करना शुरू कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो अंत तक देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसके मिश्रा और आप देख रहे हैं भारतवर्षा तक। फ्रेंड्स, यदि आप हमारे वीडियो पर पहली बार आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने टेलीग्राम का ग्रुप लिंक दे रखा है। यदि आप उससे जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हैं। इसमें हमने सारे वीडियो का लिंक दिए हुए हैं। फ्रेंड्स, जानते हैं वो ट्रिक नंबर 1, दूसरे की भी सुनो। आज की युवा पीढ़ी यही सोचती है मैं जो कर रहा हूं वही सही है, मैं जो बोल रहा हूं वही ठीक है। हो सकता है आप सही हैं, फिर भी यदि दूसरे का सुझाव, कुछ भी सुझाव सुन लेते हो तो हर्ज क्या है। यह भी हो सकता है आप जो सोच रहे थे या सोचे थे उसे तगड़ी सोच दूसरे की हो जो आगे चलकर आपका भविष्य बना दे, आप सुखी रहें। सामने वाला जो भी कह रहा है ध्यान से सुनो, जरूरी बातें अपने दिमाग में रखो, बाकी निकाल फेंको। फिर उसकी कही बातों का मंथन करो। मंथन मीन्स आराम से बैठ करके सोचो और अपने जो विचार आपका था उससे उसको टैली करो। आगे आपको क्या करना है आप खुद ही समझदार हैं। नंबर 2, किसी पर आधारित मत रहो, नहीं सुझाव थोपो। फ्रेंड्स, आज की युवा पीढ़ी को देखिए लो, लड़के लड़कियां दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। पहले की तरह आज की लड़कियां अपने पति के ऊपर डिपेंड नहीं रहती हैं। उन्होंने अपनी वैल्यू बढ़ाई और कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ी। आपने गांव घर मोहल्ले में देखा होगा, जिसकी बहू नौकरी करने वाली आ जाती है उसकी वैल्यू घर में सबसे ज्यादा होती है। इसके अलावे अपने सुझाव किसी के ऊपर मत थोपो। यदि सामने वाला इंटरेस्टेड न हो तो उसके पीछे पड़ने से आपकी अपनी वैल्यू ही गिरेगी, आप अपनी वैल्यू ही खोगे। एक एग्जांपल बताता हूं, आपके दरवाजे पर कोई सामान बिक्री के लिए आता है तो आप उसके वस्तु को उतनी गंभीरता से लेते हो क्या? नहीं ना। वही जब आप मॉल में जाते हो तो मुंह मांगा पैसा देकर आते हो। आखिर ऐसा क्यों होता है? जाहिर सी बात है, मॉल वाला की वैल्यू इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि आप अपनी जरूरत की सामान उसके पास खरीदने के लिए जाते हैं, वो आपके पास नहीं आता है। बाकी आपको आगे क्या करना है ये आप खुद ही समझ सकते हैं। नंबर 3, कम से कम बोलो। कम बोलना सीखो। जो भी बोलो उस बातों में आपका दम होना चाहिए। जितना धीरे धीरे बोलोगे सामने वाले की बात उतना ही आपको समझ आएगी और आप सुन पाओगे और तब आपको क्या बोलना है इसकी भी आपको समझ हो पाएगी। फ्रेंड्स, मीठा बोलने की कोशिश करो। समझ में नहीं आए कोई भी बात तो आप चुप ही रहना सीखो। हमारे अपने वाणी का दुरुपयोग अपने परिवार तथा समाज में संबंध बनाने के बजाय बिगाड़ने का ही काम करती है। एक कविता है, बोलना हो तो मीठा बोलो, कटु बोलकर क्या कर लोगे, दूसरों का दिल दुखेगा, खुद उपहास का पात्र बनोगे। नंबर 4, फालतू का बकवास। फ्रेंड्स, जिस बात का कोई मतलब ना हो उसे दूसरे के साथ शेयर करके क्या फायदा है। ऐसा ना हो कि लोग जो है सुने और जो है उस फालतू बकवास की तरह तुम्हें भी फालतू समझने लगे। जो लोग कम बकवास करते हैं यानी कम बोलते हैं
अक्सर वे बड़ा कुछ समझने का हुनर रखते हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग बोलते हैं कि भाई ये तो बहुत कम बोलता है लेकिन है बहुत होशियार। तो फालतू का मतलब ही है जिसकी कोई ज़रूरत ना हो। नंबर 5, अपने गोल पर फोकस करो। गोल यानी आपका एक टारगेट, आप आगे चलकर क्या बनना चाहते हो, इसका चयन अभी से कर लो। आपकी तैयारी जो है अभी से शुरू हो जानी चाहिए। समय बहुत तेज गति से भाग रहा है, उससे 2 कदम आप आगे की सोचोगे तब आप उसके मतलब गति में गति मिलाकर चल सकते हो, तभी आप सुखी रह सकते हो। किसी के बहकावे, लोभ, लालच में न आकर अपने खुद के निर्णय पर अडिग रहो। हाँ, ये नहीं जरूरी है कि जो आप निर्णय ले रहे हो वही सही है, इस पर मंथन करना आपको जरूरी है। मन की चंचलता पर काबू रखो। मन बहुत ही चंचल होता है, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मैं ऐसे कर लूंगा, मैं उससे कर लूंगा, ये बहुत सारी चीजें होती हैं। लेकिन आपका टारगेट कोई एक चीज हो और उसी चीज पर जो है, उसी गोल पर आपको फोकस करना है। अपना गोल मतलब एक नहीं अनेक होना चाहिए, अन्यथा आप क्या होगा, सुलझने की बजाय उलझते चले जाओगे। हार जीत तो विधि का विधान है, हारने पर भी अपने गोल पर अडिग रहो। जरूरी नहीं कि आप हार गए तो आपको सफलता नहीं मिलेगी, सफलता जरूर मिलेगी। जो पेड़ पर बार बार चढ़ता है, गिरता है, वही पेड़ पर फिर चढ़ पाता है। नंबर 6, किसी भी तरह का फैसला बिना सोच विचार करके मत करो। कहा गया है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़त आपनो जग में होत हंसाए। आप फॉर एग्जाम्पल डांसर बनना चाहते हैं, ठीक है, इसके लिए आपको एक मतलब वही गोल की जरूरत है, एक गहन मंथन की जरूरत है। किसी भी काम को हल्के में मत लो। डांसर बनना के लिए जो है आपको आगे चलकर किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, किन चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है, उसको आप कैसे करोगे, इन सब का विचार करना आपको ज़रूरी है और तभी वो आपके लिए फायदेमंद होगा। बिना सोच विचार का निर्णय जो आप लेते हो यह आपकी जिंदगी पर भारी पड़ सकता है। नंबर 7, अपने ज्ञान से दूसरे को प्रभावित करना सीखो। फ्रेंड्स, कहा जाता है ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आपने जो ज्ञान अर्जित किया है उसे दूसरे को प्रभावित करो। जी हाँ, जहां उसके समझ में न आए उसे समझाओ भी। ये जरूरी नहीं है ज्ञान हो जाए तो हम घमंड करें। अरे पढ़ लिख करके यदि आप घमंडी हो जाते हो, आप अनपढ़ जैसा व्यवहार करते हो, तो पढ़े लिखे और अनपढ़ में क्या अंतर रह जाएगा। आप ज्ञानी हो, आपके अंदर शालीनता जो है कूट कूट कर भरी रहनी चाहिए। नंबर 8, आपकी पर्सनैलिटी ही आपको आगे बढ़ाती है। फ्रेंड्स, आपकी जो पर्सनालिटी है वो कैसे समाज में एक अच्छी पहचान बन सके, इसका विश्लेषण आपको खुद करना है। आपको यह जानना जरूरी होगा कि आपके अंदर कौन कौन से गुण और कौन कौन से अवगुण हैं। अर्थात पहले खुद को मतलब अंदर खंगालो, बैठ जाओ, आराम से गहन मंथन करो, चिंतन करो, ढेर सारी बातें सोचो, इधर उधर की बातें छोड़ दो, बाकी अपना एक गोल पर अपना टारगेट करो। सोचो हमको मतलब समाज में जाना है तो हमको किस तरह से जीना है, किस तरह से ये करना है, वगैरह वगैरह सारी बातें आपको जो है इसमें आती हैं। अब क्या करो, आपके अंदर जो अवगुण है उसे धीरे धीरे, सडनली आप अचानक चाहोगे कि उनको बाहर कर दे तो नहीं कर सकते, आप उनको धीरे धीरे बाहर निकालो। आप देखोगे कि कुछ ही दिनों में आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाती है, आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने अंदर के अपने अवगुण को बाहर निकाल फेंका और तब आप दूसरे की नजर में वैल्यू वाले हो गए, आकर्षक हो गए, लोग आपसे जुड़ना शुरू कर दिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को इसी तरह से देखते और शेयर करते रहें। धन्यवाद।